राम राम दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कितनी समझदारी से हैंडल करते हैं, या हम कितने परिपक्व हैं, हम कितने मैच्योर हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती है, मैच्योरिटी पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है। कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं लेकिन उनके में मैच्योरिटी नहीं रहती है। वो उनके निर्णय से, उनके काम की स्टाइल से, या उनकी बातचीत से, उनके शब्दों से झलकती है। और कुछ कितने छोटे छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, 10-15 साल के हैं, 20 साल के हैं, और उनके काम की स्टाइल, उनके बोलने का तरीका, उनका सोच समझ के निर्णय लेने का तरीका, सलीका, उनका किसी के भी सामने प्रेजेंट होने का तरीका जो है, वो बताता है कि वो कितने मैच्योर हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने छोटी ही उम्र में बहुत कुछ देखा, समझा, और ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया। उसको करते करते उनको इतना अनुभव हो गया जो बड़े लोगों से भी ज़्यादा था। आप पहले के लोगों को देखिए, कितना बड़ा बड़ा व्यापार संभालते थे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई के मामले में फोर्थ फिफ्थ भी नहीं किया। तो ये उनके अनुभव का ज्ञान है, उनकी मैच्योरिटी है। आप उनको किसी पढ़े लिखे से कम नहीं आंक सकते। हमने अपने यहाँ ही कुछ पीढ़ी के पहले देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस रन किया है। और पढ़ाई लिखाई के बारे में जब पता चलता था कि वो दादाजी ने तो फोर्थ क्लास पढ़ा था, फिफ्थ पढ़ा था, या नहीं पढ़ा था, तो बहुत आश्चर्य होता था। और उनके आगे की पीढ़ी में पढ़े लिखे लोग भी उतने सक्सेस नहीं हुए, या उन्हीं के बिज़नेस को ही आगे बढ़ाया, उनके अनुभव से ही फ़ायदा उठाया। तो ये मैच्योरिटी जो होती है, वक्त सिखाता है हमें। इसलिए कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। और कभी ज़िंदगी में किताबी कीड़ा न बने, अपने अनुभव से ही न सीखें, दूसरों के अनुभव से भी सीखें जो हमारे विश्वसनीय हैं। और विश्वास भी तुरंत न करें कि आपने किसी को देखा कि बहुत सक्सेस हो गया है, उससे सुना समझा, उसकी जीवनी पढ़ ली और आपने उसके ऊपर करना शुरू कर दिया। तो ये भी गलत है। अक्सर आप इंटरव्यू किसी का सुनते हैं या किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही बताए या 100% पूरी खुली किताब बन के बताए। तो आप पहले सोचें समझें तब निर्णय लें, क्योंकि फट से निर्णय लेना हमें ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाता है। ये नासमझी की निशानी होती है, क्योंकि उसके बाद हमको समझ में आता है। अपनी फैमिली में अगर आपने किसी को देखा है, लगातार वॉच किया है कि उन्होंने कभी लाइफ में सफलता के साथ साथ कोई ऐसी गलती कर दी जो उनको काफ़ी पीछे ले आई, तो आप उस पर भरोसा करें। या समाज में आपने किसी को ऐसे देखा है जिनकी एक गलती ने सारी मेहनत को पानी कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो आप उस रास्ते पर न चलें। या तो ये भी सोचें कि हो सकता है उनकी कैपेसिटी वो ना हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है। तो ज़रूरत हो तो फुल कॉन्फिडेंट हो के अपने एक दो विश्वसनीय से राय ले के तब उस पर आप आगे बढ़ें और उस पर करने की कोशिश करें। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई कुछ, ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकता हूँ, कि जो आपने किया वो हम भी कर सकें, या जो उसने किया वो दूसरा भी कर सकें। तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में सोचना, समझना और उस पर कुछ करना, ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी होती है। तो इस बात पर ध्यान दें कि मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी वक्त सिखाता है, मैच्योरिटी खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। और किसी की गलती से भी सीखना चाहिए, खाली खुद गलती कर कर के नहीं सीखना चाहिए, या एक ही चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं पड़े रहना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला जिस लाइन पे चल रहा है वो उसकी ज़रूरत है, उसकी कैपेसिटी है, उसका टैलेंट है। लेकिन अगर वो हमारे लायक नहीं है तो हम उस पर नहीं चलेंगे, हम दूसरी चीज़ पर चलेंगे, क्योंकि इससे हमारा वक्त बर्बाद होता है। और वक्त ऐसी चीज़ है जो आप वापस नहीं ला सकते। तो वक्त को सही जगह, सही चीज़ पर इस्तेमाल करें और वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। और दूसरी बात, लाइफ में समझदार लोग जो होते हैं वो एक बैलेंस बनाते हैं। वो बैलेंस होता है उनका मानसिक, शारीरिक, इमोशनल। और वो बैलेंस वो मतलब अपने जो केयर करते हैं उस पर भी बनाते हैं। आप ये सोचिए कि हम अगर खाली पैसा कमाने में लग जाते हैं और उसमें हमने अपनी सेहत को इग्नोर कर दिया, तो हम कब तक पैसा कमाएंगे, या उस पैसा कमाने से हमें क्या
फ़ायदा होगा अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं काम करेगा तो। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और यही सेहत आपको अंत तक साथ देगी। पैसा होते हुए भी इंसान अपने सेहत को या अपनी उम्र को सही नहीं कर लेता अगर एक बार हाथ से फिसल गई। तो हमें बैलेंस बनाना है कि हमें पैसा भी कमाना है। ऐसा ना हो कि पैसा कमाने में हम सेहत गँवा दें, या पैसा कमाने में हम अपने रिश्ते गँवा दें। क्योंकि हमें इमोशनल सपोर्ट अपने परिवार से मिलता है, अपने रिश्तों से मिलता है। तो जो समझदार इंसान होता है वो अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपनी कमाई सब में बैलेंस करता है। और सोशल भी उसको होना उतना ही ज़रूरी है जितना पारिवारिक होना ज़रूरी है। हम कम पैसा हो, ज़रूरत भर का हो, उससे थोड़ा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, या इसका अंत नहीं होता। क्योंकि बहुत कुछ हमारा कर्म निर्धारित करता है, और कुछ या बहुत कुछ हमारे भाग्य पर भी होता है। क्योंकि कभी-कभी आपने देखा होगा कि लाइफ में हर 5-6 साल बाद एक ऐसा समय आता है कि हम फिर पीछे हो जाते हैं। फिर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, फिर 5-7 साल बाद फिर पीछे हो जाते हैं। तो ईश्वर हमसे कहते हैं कि तुम ज़रूरत भर का रखो और बाकी या तो बाँट दो, नहीं तो उसमें ही खुश रहो, संतुष्ट रहो, और लगातार मेहनत करना मत छोड़ना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें गपशप पे अपना समय नहीं बर्बाद करना है। हमें सबसे पहले अगर सफल होना है तो हमें टारगेट बेस काम करना होगा। हमें अपना वक्त, अपना समय सबसे ज़्यादा अपने फोकस पर लगाना होगा जो हमें करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सबकी बात में दौड़ पड़ते हैं, सबकी ज़रूरत पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब उनका वक्त आता है तो कोई उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि उनको अपना काम करना होता है। तो ऐसे ही आप पहले तो ये निर्धारित करें कि कोई इमरजेंसी हो तब हम अपना वक्त किसी और काम में लगाएंगे, नहीं तो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो हमने प्रॉमिस किया है खुद से या अपने बॉस से या अपने परिवार से, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि काम जब तक हम डिवाइड नहीं करते तब तक नहीं होता। तो परिवार में अगर और लोग हैं, उनके काम, उनकी जिम्मेदारी है तो वो उनको करने दीजिए। अगर उनको इमरजेंसी होगी तो वो आपको बोलेंगे, तो आप अपना समय देख के कि जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है वो उस पर दें। नहीं तो किसी की हेल्थ इमरजेंसी है या कोई और ऐसी खास बात है, उसको देख के आप निर्णय लें कि हमें अपने फोकस से हटना है या नहीं हटना है। और दूसरी बात, मैच्योर इंसान जो होता है, आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हमारी ताकत है। मान लीजिए हम डार्क कलर या ब्राइट कलर पहनते हैं तो हमें मन में कॉन्फिडेंस आता है। हम थोड़ा सा टचअप करके निकलते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है। और अगर कुछ लोगों को वो बुरा लगता है, चाहे किसी भी तरीके से, तो अगर वो सामाजिक रूप से दिक्कत नहीं करता है और आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसको ना बदलें। लेकिन अगर वो वाकई में गलत है तो उसको बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ लोग थोड़ा ओपन हार्टेड होते हैं, ओपन माइंड होते हैं, वो जो मन में होता है कॉन्फिडेंट होके बोल देते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ब्राइट कलर और थोड़ा सा उस ढंग से रहते हैं, तो वो उनकी ताकत होती है। तो उसको अगर वो छोड़ देंगे तो उनकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी, उनकी बात में भी पावर नहीं आएगी और वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय पर आपको अपनी लाइफ स्टाइल को भी नहीं बदलना है। और एक मैच्योरिटी बहुत बड़ी होती है कि आप अपनी गलती को स्वीकारें। आप देखते होंगे कि कुछ लोग अगर सही में गलत होते हैं तो उनको सॉरी बोलने में, गलती मानने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। और वहीं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जो कि समझदारी की निशानी नहीं है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो दूसरों के ऊपर टालते रहते हैं या बताते रहते हैं, नहीं उसने ऐसे किया इसलिए ऐसे हो गया, और उस पर भी अपना वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि ये एक नासमझी की निशानी है और आपका प्रभाव दूसरे पर खराब पड़ रहा है। तो कभी भी अपनी गलती मानने में झिझकिए नहीं, और इससे आपके मन में गिल्ट भी नहीं आएगा। गिल्ट आता है तो हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं हो पाते, हम अपना वक्त सही जगह पर नहीं लगा पाते। तो गलती मानने में न चूकें, माफ़ी मांगने में न चूकें, और अगर कोई सही दिल से माफ़ी मांग रहा है तो उसको भी माफ़ करने में न चूकें। क्योंकि आपके लिए अपना वक्त, अपना फ्यूचर बहुत वैल्यूएबल है। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं या खुद को माफ़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई जिम्मेदारी है या कोई बड़ी समस्या है, हम उसको टालते जाते हैं, लेकिन टालना हल नहीं होता है। आप उसको फेस करें,
और अपनी कैपेसिटी भर फेस करें, उस पर काम करें, और अगर नहीं सफल होते हैं तो भले आप उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि आपने अगर फेस नहीं किया, उस पर मेहनत नहीं की, काम नहीं किया, तो आप हमेशा इस गिल्ट में रहेंगे कि हमने तो कोशिश भी नहीं की। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, और आप कितने मैच्योर हैं, आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। राम राम।